जो मानदेय है अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। पिछले कई महीनों से इन आशा बहुओं का मानदेय नहीं मिल पाया है, जिस वजह से इन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम कर्मचारी हो या फिर आशा बहुएं हो, इनका यही कहना है कि कई महीनों से मानदेय न मिल पाने की वजह से इन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जब अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की गई है तो कभी पोर्टल का तो कभी बजट का हवाला दे दिया गया है। और आपको बता दें कि ये वक्त ऐसा है जहाँ पर बच्चों के एडमिशन कराने हैं, नई कॉपी किताबें खरीदनी है और इस वजह से देखने को मिल रहा है कि जो तमाम दैनिक जीवन के कार्य हैं उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मानदेय खातों में नहीं पहुंच पाया है। पिछले 3 से 4 महीनों का मानदेय अभी आशा बहुओं को नहीं मिला है, एनएचएम कर्मचारियों को नहीं मिला है। बार बार अधिकारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसके तहत आपको बता दें कि संगठन की तरफ से अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया था और अब राजधानी लखनऊ में 17 तारीख को एक बेहद अहम बैठक है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की जाएगी और इस समय जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार जो सरकार इतने सारे दावे और वादे कर रही है वो धरातल पर क्यों लागू नहीं करवा पा रही। फिलहाल मानदेय की वजह से क्या कुछ संकट आ रहे हैं और इसके साथ ही 17 तारीख के बाद की रणनीति क्या है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। रेणु राजभर जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में जो आशा बहुएं हैं लंबे समय से जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि एक लंबा अंतराल बीत चुका है और ये खबरें आई हैं कि आप लोगों का जो मानदेय है उसका भुगतान अभी नहीं किया गया, जबकि सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि पोर्टल के जरिए या जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म करके जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाएगा। होली के दौरान देखने को मिला था कि आप लोगों के मानदेय को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी। अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि ऐसी समस्याएं अब आगे देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन धरातल परिस्थितियां अब भी वैसी। तो कब तक से मानदेय आप लोगों का नहीं आया है? हम लोग का मानदेय मार्च महीने से ही रुका हुआ है। जी, मार्च महीने से 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है और इससे पहले भी 2024-25 का जो कमिटेड बजट था उसका भी पेमेंट नहीं किया गया। पोर्टल का इश्यू बताकर अभी तक इसे पेंडिंग ही रखा गया है और बहुत से हेड में जननी सुरक्षा योजना और सारी मदों में जिनमें आशाओं का पेमेंट होता है उनका नहीं हुआ है। जी, रेणु राजभर जी, जो आप लोगों का मानदेय इस बीच में नहीं आया है, क्या इस विषय में आप लोगों की किसी अधिकारी से बातचीत हुई है जिससे पता चल सका हो कि आखिरकार क्यों देरी हुई है? जी हाँ, इससे ब्लॉक स्तर से लगाए जिले स्तर पे जब हमारी वार्ता हुई है तो उसमें बजट नहीं होने का इश्यू बताया है इन लोगों ने। जी, तो लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ जी, तो कब तक के लिए उनके द्वारा बताया गया था, लगभग कब तक आप लोगों का भुगतान हो जाएगा? नहीं, उन ब्लॉक पर अधिकारियों द्वारा तो यही सूचना दी जा रही है कि बजट आते ही पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्धारण नहीं, निश्चित समय नहीं बताया गया है कि पेमेंट कब तक होगा। जी, रेणु राजभर, जैसे कि देखने को मिला है इस बीच में एनएचएम कर्मचारियों का भी लगभग फरवरी से मानदेय नहीं आ पाया है, जिस वजह से उनका ये कहना है कि ये समय ऐसा है जब हमें बच्चों के एडमिशन कराने हैं, क्योंकि नया सत्र शुरू हो रहा है और अब इस वक्त पर बच्चों के एडमिशन, कॉपी किताबें, मतलब तमाम तरह के खर्चे इस वक्त पर हैं, तो ऐसे में उन्हें तमाम समस्याएं भी हो रही हैं। तो क्या इस वजह से आशा बहुओं के बीच में भी आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है? जी हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ये। एनएचएम कर्मी, चाहे वो संविदा कर्मी हो, पीएचओ लेवल पे हो या अधिकारी लेवल पे हो जो ब्लॉक देखते हैं, और आशा बहुएं भी, सभी को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जान रही है मार्च अप्रैल में एग्जाम होके फिर बच्चों के एडमिशन स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों की जीविका का यही आधार है। हमारी आशा बहुओं में भी बहुत सारी आशा बहुएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, वे व्यवस्था में काम करती हैं और उनके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट आकर खड़ा हुआ है। जी, रेणु राजभर जी, तो आगे के लिए आप लोगों को क्या कुछ बताया गया है कि कब तक भुगतान हो जाएगा या आप लोग आगे क्या कदम उठाने वाली हैं? जी, हम लोग की जो लखनऊ में बैठक होने वाली है, इसी बैठक के तुरंत बाद हम लोग इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे कि उनके द्वारा जो है नारी सम्मान, नारी कल्याण की जो बातें कही जाती हैं और आशा पेमेंट को लेकर जिस तरह से मुस्तैदी और बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो सिर्फ अखबारबाजी के लिए, न्यूज चैनल पे चलाने के लिए है या जमीन पर भी इसका कोई काम करना है? जी, रेणु राजभर जी, जो रेणु राजभर जी, जो आप लोगों की लखनऊ में बैठक होने वाली है, क्या उसकी कोई तारीख निश्चित हो पाई है? जी हाँ, इसकी तारीख निश्चित हो गई है। ये हमारी 17 मई को ये तारीख निश्चित की गई है और संभवतः 18 या 19 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी कार्यक्रम है। जी, रेणु राजभर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।